दौरान पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी और अब ये मैच भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी कहीं ना कहीं भारतीय टीम को सबसे बड़ा दावेदार मान रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानियों ने फाइनल के लिए टिकट पहले से खरीद लिए थे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी है। अब जब ये मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहा है तो पाकिस्तानी आवाम किस तरीके से भारतीयों को चेस कर रही है, देखिएगा। इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी तो दुबई में हो रही है और फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच है, लेकिन मेजबान पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों में भी वही उत्साह, वही उमंग साफ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम टीम इंडिया की जीत की उम्मीद जता रही है। आपके ख्याल से कौन सी टीम फाइनल जीत रही है? सर फाइनल डेफिनेटली। और कोहली परफॉर्म करेगा, कोहली 100 करेगा और कोहली के अलावा और कोई वहाँ पे जो है ना फाइनल जितवा भी नहीं सकता। आप इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में फाइनल कौन जीत रहा है? इंडिया। क्या वजह है? ओनली इंडिया। इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया। क्या वजह? इंडिया के पास बैटिंग ऑर्डर कंप्लीट है, बॉलिंग ऑर्डर कंप्लीट है, स्पिनर चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जडेजा, फास्ट बॉलर कंप्लीट, उनके पास बैटिंग ऑर्डर श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जडेजा। हालांकि पाकिस्तान में फाइनल मुकाबला नहीं होने से लोग नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने महीने भर से पहले ही फाइनल मैच का टिकट ले रखा था, लेकिन दुबई में फाइनल होने की वजह से अपना दर्द साझा करते नजर आए। पाकिस्तान फाइनल खेलेगी, मुझे तो ये था। हमें कम से कम ये था सेमीफाइनल। मैंने सेमीफाइनल की टिकटें ली, मैंने कहा यार चलो पाकिस्तान खेलेगी। अब मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ सारी करके। ठीक है, अभी मैंने वापसी जाना। टिकट जाया गई, सीधी सीधी बात है। और क्या निकम्मी क्रिकेट खेल रहे हो यार आप लोग। पहले राउंड में बाहर, ये तो चपेट है मुंह पे। पाकिस्तान के लिए टिकट हमने 25 चैंपियंस ट्रॉफी जो स्टार्ट हुई थी, हमने 25 हाँ जी 7-7 हजार के खरीद के आए हैं यहाँ पे। हमें क्या फायदा हुआ? हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच देखने के लिए जलील ही हो रही है। भारत की जीत की उम्मीद और इस जीत का जश्न अब देश की सरहदों को भी लांघ चुका है और भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान के लोग भी टीम इंडिया की तारीफ में कसीदे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर मानसा से है, जहां दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इस बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। लोग इतने आक्रोशित हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आखिर क्यों इस बुजुर्ग की हत्या किसने की, किस वजह से की, क्या किसी तरह की कोई रंजिश थी, पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफ जहां महिला दिवस पर देश भर में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा था, वहीं पंजाब के मानसा जिले में एक महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस कत्ल के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। दरअसल शनिवार सुबह मंजीत कौर अपने प्लॉट में काम करवा रही थी। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। बताया गया कि इन लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद संदीप सिंह समेत 4 लोगों ने हमला करके मंजीत कौर की जिंदगी ले ली। एकदम 4 बंदे आए, जिन्हां नाल कि पहला साडा समझौता होया सी, रौला सी ते अज उन्हां ने अचनचेत, मैं अंदर खड़ी सी, मेरी माता बाहर खड़ी सी गेट, गली दे गेट ते। अचनचेत 4 बंदे आए, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਾਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ डेथ हो गई। इस हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है और उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्री इस दौरान एस जयशंकर यानी कि विदेश के दौरे पर है, ब्रिटेन के दौरे पर है और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे और इसी के साथ साथ दोनों के बीच की आपसी साझेदारी भी देखने को मिलेगी। इंग्लैंड में रह रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी है। मैनचेस्टर में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खुल गया, जिसका उद्घाटन
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। उद्घाटन के दौरान ब्रिटेन की डिप्टी पीएम भी मौजूद रही। नए वाणिज्य दूतावास खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ने घनिष्ठ साझेदारी पर जोर दिया। साल 2023-24 में भारत और ब्रिटेन के बीच 21.34 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हो चुका है। ऐसे में मैनचेस्टर में नए दूतावास खुलने से व्यापार बढ़ने की अब उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिखाते हैं, जहां शनिवार को भीषण आग ने तांडव दिखाया और ये तांडव कुछ ऐसा था कि जिसने इन तस्वीरों को देखा वो डर गया, सहम गया। ये आग तेजी के साथ फैलती हुई चली गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये भीषण आग लगी, जिसकी वजह से काफी तबाही भी देखी गई। आग की वजह से हैम्पस्टन इलाके से लोगों को बाहर निकाला गया। आग इतनी तेज थी कि न्यूयॉर्क में एक प्रमुख हाईवे को बंद करना पड़ा। आग से उठते धुएं के गुब्बार ने कई मील तक इलाके को ढक दिया। तेज हवाओं के चलते आग और भी ज्यादा तेजी से फैल रही है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड को भी इस आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तमाम चुनौतियां सामने हैं और ऐसे में आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन आग पर काबू अभी पाया नहीं जा सका है। और चलिए बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, जहां एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है, टेबल टॉक की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। और यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में जब हमला किया गया तो 21 लोगों की जान चली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रूस चाहता है कि युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ जाए। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के डोनेट्स्क पर बड़ा हमला किया, जिसमें 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा की है। वहीं यूक्रेन के ड्रोब्रोप्रिलिया में भी रूसी हमले में 14 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के पूर्वी शहर डोब्रोप्रिलिया पर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर अमेरिका द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अपने पहले बड़े मिसाइल हमले में यूक्रेनी ऊर्जा और गैस बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिससे कीव पर दबाव बढ़ गया।